सभी को हैप्पी शिवरात्रि। यहाँ पे शिवरात्रि से रिलेटेड एक कहानी है जिसमें कि जो आज हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं ये शिव माता पार्वती और शिव जी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और ये शंकर जी की दूसरी शादी थी। तो कहानी कुछ इस तरह है कि इनकी शंकर जी की पहली शादी माता सती से हुई थी, तो राजा दक्ष की पुत्री थी। और राजा दक्ष शादी के बाद से ही काफ़ी इनका पारिवारिक विवाद था, जिसको हम आज के टर्म्स में बोलते हैं। तो राजा दक्ष और इनकी फैमिली कभी भी शंकर जी को पसंद नहीं करते थे, तो ये भगवान थे और उनके साथ भी ये दिक्कत थी। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है क्या कि एक बार राजा दक्ष ने कुछ बहुत बड़ा फंक्शन किया और उसमें शंकर जी को इनवाइट नहीं किया। अब शंकर जी को पता था वहाँ पे उनका अपमान ही होगा और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो अपमानित करने वाला होगा। तो माता सती बहुत उत्सुक थी उस फंक्शन में जाने के लिए, चूँकि उनके मायका था, मायका प्रेम होता है, पिता प्रेम होता है। तो वो शंकर जी की इस सलाह को नहीं माना कि वहाँ पे शंकर जी का काफ़ी अपमान होगा और इसलिए उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वो वहाँ चली गई। जब वो गई वहाँ तो देखे द्वारपाल की जगह पे शंकर जी की एक स्टैचू बना करके वहाँ पे रखा हुआ है और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी वहाँ जो शंकर जी को अपमानित करने के लिए ही थी। सो वहाँ पे माता सती को ये सब चीज़ें इतनी बुरी लगी कि वो हवन कुंड में कूद गई और अपना प्राण त्याग दिया। ये बात जब शंकर जी को पता चला, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे सती माता को, तो वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए और क्रोध में आकर के अपने एक दूत को उन्होंने भेजा और राजा दक्ष का सिर उस दूत ने काट दिया। राजा दक्ष का सिर काटने के बाद शायद कुछ माफ़ी मांगी या कुछ, मुझे एकदम नहीं ध्यान आ रहा, बट शायद उन्होंने बकरे का सिर या कुछ लगाया राजा दक्ष को। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद दूसरी शादी जिसका हम लोग आज शिवरात्रि मनाते हैं वो हिमालय पुत्री माता पार्वती हैं, जिनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। हिमालय एक अच्छे और बढ़िया इंसान थे, अपने दामाद का बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनको मान सम्मान पूरा रखते थे। और इस तरह ये शादी बहुत अच्छी इन टर्म्स आपकी शंकर जी को ससुराल और माता पार्वती ससुराल, उनके ससुराल मायका, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा मिला। और इस तरह उसी उपलक्ष्य में हम लोग शिवरात्रि आज मनाते हैं। सो ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोग को हो सकता है ये नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता था कि ये दूसरी शादी थी।